बेटे टॉपिक है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, नाम में कूलिंग है, ठंडेपन की बात हो रही है। बड़े बात करें अगर न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग की, तो इन्होंने क्या बताया था, क्या समझाया था, और इसमें न्यूमेरिकल कैसे लगाने, इनकी स्टेटमेंट क्या थी, वो सारी चीजें जरूरी है। इन्होंने जो इक्वेशन दी थी वो इक्वेशन हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है, वही बेहद जरूरी है। पहले तो इनकी स्टेटमेंट लिख दो, क्या बोला था, लिखो बेटा स्टेटमेंट। बेटा द rate of change in temperature, the rate of change in temperature, the rate of change in temperature is directly proportional to the, beta is directly proportional to the, is directly proportional to the difference in temperature, difference in temperature between the system and surrounding, between the system and surrounding is directly proportional to the difference in temperature, difference in temperature between the system and surrounding, between the system and surrounding। मतलब मैं बता दूंगा, डोंट वरी। बट एक बार दोबारा बोलते थे, द रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। मैथमेटिकल फॉर्म में देखो कैसे लिखा था उन्होंने, बड़े डी टी लिखे हुए ऊपर देखो पहले, बड़े डी स्मॉल टी, यहाँ स्मॉल टी है, यहाँ कैपिटल टी है, बड़े इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी माइनस टी नॉट। मतलब मैं समझा दूंगा क्या होता है। इसे ओपन करेंगे, बड़े डी टी बाई डी स्मॉल टी इज इक्वल टू में के टी माइनस में टी नॉट। ये इक्वेशन उन्होंने दी थी, इसे पढ़ना है, इसका मतलब क्या है, इस पर न्यूमेरिकल लगाने और टॉपिक को करना है खत्म। इस इक्वेशन के एक ही शब्द को पढ़ना होता क्या भाई, बड़े ये डी टी का मतलब क्या है, इस डी टी का मतलब क्या है, ये टी क्या है, ये टी नोट क्या है, सब पढ़ेंगे। हाँ ना बोल भैया। पहली बात तो ये है, स्मॉल टी समय की बात कर रहा है, कैपिटल टी टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। ये भी टेम्परेचर है, ये भी टेम्परेचर है, ओके, कांस्टेंट है वहां पे। यहां पे क्या है, अगर इसे लिखें तो ये जो है चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर, कितने समय में कितना बॉडी में टेम्परेचर में चेंज आ रहा है। ये चेंज इन टाइम है, ये चेंज इन टेम्परेचर है। ये जो है टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम है, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। धीरे धीरे पता लग जाएगा होता क्या है। बड़े गए टेम्परेचर मेरा तुम्हारा सराउंडिंग का धीरे धीरे पता लग जाएगा ये भी। और ये क्या है, बड़े चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। और नीचे डी टी क्या है, कितने समय में कितना चेंज आ रहा है, टाइम है नीचे। इसी का मतलब सीखना है बस। इन्होंने कहा क्या था, ये कहा था, पर इसका मतलब क्या भैया, कब के एग्जांपल से सीखेंगे। पहले इतना लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, क्या बोला, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। अब जो इन्होंने स्टेटमेंट कही है, जो इक्वेशन दी है, इसका मतलब समझना है। अब मतलब कैसे समझे भैया, यह है एक चाय का कप, क्या बोला, बड़े चाय का कप। मान लीजिए दो सिचुएशन देता हूं आपको, बड़े फर्स्ट सिचुएशन ये रही, बड़े एक है, एक सेकंड सिचुएशन है। आराम से समझना इसे। एक जो है बड़ा मस्त वादियों में, क्या बोला, मस्त वादियों में, एकदम ठंडी ठंडी वादियों में। एक बेटा मनाली कोई वादी है, अरे भाई रशिया जा, बेटे हाँ स्विट्जरलैंड जा, ठीक है, जम्मू कश्मीर जाओ, पहाड़ों में मस्त, बेटे बस हाँ सारी वादियां अच्छी है, कहीं भी अच्छी सी अपनी वादी ढूंढ लो। बेटे जैन की बात है, क्या है, जैन की बात। और एक जो है ये लड़का जो पीछे से बोल रहा है, बेटे रेगिस्तान में बैठा है, कहाँ बैठा है, रेगिस्तान में, एकदम रेत में, कहाँ बैठा है, रेत है, पानी मत समझना बिल्कुल। और ये एकदम वादियों में। आप कहोगे सर वादियां ऐसी नहीं होती, मान लो ऐसी है, बचपन में तुमने ही मानी थी, ठीक है बेटा, ना ये वादियां है ना ये रेत है। बेटा ये जैन है, और ये जो है बात हो रही किसकी, बेटे जून ले लेते, क्या लेते हैं, जून, जैन जून। अरे हाँ ना बोलिए, अब फील लो। जो जैन का मंथ है, महीना है, यहां टेम्परेचर सराउंडिंग का, एटमोस्फेयर का, मान लो 2 डिग्री सेल्सियस, कितना है, बड़े 2 डिग्री सेल्सियस सराउंडिंग की बात हो रही है। और यहां पे सराउंडिंग का जो है 50 डिग्री सेल्सियस, कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस, मान लो ऐसी जगह। और यहां पे क्या है, बड़े चाय का कप, क्या बोला, चाय का कप, नोट चाय का कप,
कॉफी का कप है जिसके अंदर चाय है, जिसके अंदर चाय है, और उस चाय का टेम्परेचर जो है कुछ तो होगा बड़े 80 डिग्री सेल्सियस, कितना है 80 डिग्री सेल्सियस। यहां पे भी बड़े कॉफी का कप है जिसके अंदर क्या है बड़े चाय है, चाय का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है। ध्यान से नोट करो, बड़े कहते हैं सराउंडिंग का टेम्परेचर पहले वाले केस में कितना है 2, यहां पे कितने हैं बड़े 2 है, ये 80 है, ये भी 80 है पर ये 50 है। बताओ यहां डिफरेंस कितने का है 70, आपका 8 का। यहां डिफरेंस कितने का है बड़े 30 का। यह कहते हैं डिफरेंस यहां ज्यादा है यहां ज्यादा है। तो न्यूटन जी ने यह कहा था, मतलब न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के अंदर, कि जहां टेम्परेचर का डिफरेंस ज्यादा होगा वहां पे हीट की जो ट्रांसमिशन की रेट है वो भी क्या होगी ज्यादा, यानी कम समय में ज्यादा हीट जाएगी। क्या बोला, कम समय में ज्यादा जल्दी जल्दी आएगी। जितना ज्यादा डिफरेंस उतनी ज्यादा रेट से हीट का ट्रांसमिशन होगा, जितना कम डिफरेंस उतना स्लो होगा हीट का ट्रांसमिशन। हाँ ना बोल भैया, क्या बोला मैंने, जितना डिफरेंस ज्यादा है उतनी ज्यादा रेट से हो रहा है। जब मैं रेट बोल रहा हूं इसका मतलब क्या है, समय की बात कर रहा हूं। किस कह रहा हूं, समय, ज्यादा रेट यानी कम समय में ज्यादा हीट जल्दी जल्दी आ रही है। इसका एग्जांपल क्या होता है, पानी गर्म करने वाली मशीन होती है जो कॉइल वाली होती है, उसे आप लो पानी में डाल दो, उबाल दो पानी को, और उसे एकदम से बाहर निकालो। बाहर का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस मान लो, रॉड को तो बहुत ज्यादा एकदम से गर्म है, तो एकदम से धुआं दिखेगा आपको बहुत ज्यादा, तो बड़ी तेजी से दिखेगा क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा है। पर आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद वो धुआं धीरे धीरे कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि धीरे धीरे चाय का कप ठंडा हो रहा होगा। हाँ ना बोल भैया, मान लो अभी किसी इंस्टेंट ऑफ समय पे देखा ऐसा है, तो बड़ी तेजी से एनर्जी जाएगी, पर थोड़ी देर बाद क्या देखने को मिलेगा, थोड़ी देर बाद बड़े चाय का कप 80 नहीं रहेगा, कुछ एनर्जी चली गई तो टेम्परेचर कम होगा, मान लो 50 हो गया, कितना हो गया 50 मान लो। बड़ा जब इसका 50 होगा ये तो 2 ही रहेगा, 50 और 2 में कुछ तो अंतर होगा। अब अंतर कम हुआ है बढ़ गया है, कम हुआ है, तो अब धीरे धीरे हिट जाएगी। और यही तो होता है, जब मशीन को बाहर निकालते हो तो शुरू में बड़ी तेजी से आती है, पर आफ्टर सम टाइम स्लो हो जाती है। और एक समय ऐसा आता है जब थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन आती है कि जितना एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है उतना ही चाय का कप का भी हो जाए, तो चाय जैसी वैसी रहेगी, थर्मल इक्विलिब्रियम। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने सिर्फ यह बताया जितना ज्यादा डिफरेंस उतनी ज्यादा रेट से हीट जाने वाली, और कुछ नहीं बताया। पता लग रहा है, यह मैं कह रहा हूं। अब ये तो आगे स्टेटमेंट क्या लिखा है, द रेट, क्या लिखा है रेट यानी समय, द रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, द रेट यानी समय, द चेंज इन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस, माइनस है ना इसलिए, द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द सिस्टम। ये जो टी है ये सिस्टम का है, जो कब की बात हो रही है, सिस्टम एंड सराउंडिंग, ये सराउंडिंग का टेम्परेचर है जो बाहर का है। इस चीज को ढंग से समझना है, स्टेटमेंट को इसमें लिख दिया, अब इसको समझना है। हाँ ना बोल भैया, पहली बात तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग कहती क्या है ये पता लग गया। अब इक्वेशन को समझेंगे, नहीं आया तो पक्का आ गया तो मैं ड्रॉ दो सही। अच्छा, ये सिचुएशन ड्रॉ करना चाहो तो कर सकते हो ताकि इमेजिनेशन में याद रहे, पहले कर लो एक बार। बड़े फील ले, तो एक बात तो ये होगी, इक्वेशन की लैंग्वेज क्या है उसके हिसाब से इक्वेशन तो लिख दी, यानी जो वर्डिंग है इसके हिसाब से इक्वेशन आ चुकी है। कहती क्या है लॉ वो पता लग चुका है, जितना ज्यादा डिफरेंस उतनी ज्यादा रेट से हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। पर इसे अप्लाई कैसे करना है, इस इक्वेशन को लगाना कैसे, मतलब क्या है वो ढंग से आना चाहिए। तो उसके लिए एक एग्जांपल है समझने के लिए, सिर्फ उसके बाद एक न्यूमेरिकल है। स्टार्ट करें, आइए। बड़े एक एग्जांपल, बड़े फील्ड सारे बच्चों पर देखें। एग्जांपल ये है बड़े, फॉर एग्जांपल मान लो बेटे एक कप है कॉफी का, मान लिया बेटे बहुत बड़ा कप है, इसके अंदर क्या है बेटे चाय भरी हुई है। कॉफी के कप के अंदर चाय डाल दी, बेटे चाय का जो टेम्परेचर है 94 डिग्री सेल्सियस है। कितना है 94 मान लो भाई। पर जब इसे देखा, जिस पल में इसको देखा तब 94 है, यानी t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, t इज इक्वल टू जिस इंस्टेंट में देखा समय तो शुरू हुआ है अब, पर आफ्टर सम टाइम समय बीत रहा है, समय बीत रहा है तो हर चीज का नेचर चेंज होता है, तो कब कभी होगा। तो टेम्परेचर कम होते होते बाहर का 20 है, बाहर का कितना है
20 डिग्री है, यानी सराउंडिंग का 20 है, कब का 94 है, बताओ डिफरेंस है या नहीं? डिफरेंस है। हीट इधर से इधर जाएगी नहीं जाएगी? बिल्कुल जाएगी। टेम्परेचर में डिफरेंस होगा तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो इधर से इधर एनर्जी जाती है, इसका टेम्परेचर कम होता है, होते 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 धीरे धीरे कम होगा। कब तक कम होता रहेगा? जब तक कि इक्वल ना हो जाए, थर्मल इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। पर हमें वो कंडीशन देखनी नहीं है। बड़े कम हो रहे होते होते 86 हो गया। कितना हो गया? 86, यानी 94 से 86 आया, कुछ समय लिया होगा, मान लो 2 मिनट। क्या बोला? यानी 0 सेकंड से देखना स्टार्ट करा, आफ्टर 2 मिनट के बाद देखा तो 86 है। कितना है? 86, यानी 2 मिनट में कुछ काम हो गया, कुछ एनर्जी चली गई। हाँ ना बोल भैया? अब मैं कह रहा हूं जो आपकी न्यूटन लॉ थी उसे अप्लाई कैसे करना है वो देखना है। इस सिचुएशन में वो अप्लाई करना आ जाएगा तो सारी चीजों का मतलब आ जाएगा। ये कहते हैं जो चाय का कप दिख रहा है इसे सिस्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिस्टम। अब फील ले बड़े बाय यूजिंग द बड़े न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहती है? बड़े डी टी इज इक्वल, इधर लिखो, बड़े डी टी डिवाइड बाई डी स्मॉल टी इज इक्वल टू में के बड़े टी माइनस में टी नॉट, यही होती है। अब यहां से हर एक टर्म को समझना है। बड़े ये क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। क्या है? बड़े चेंज इन टेम्परेचर। यह कहते हैं इनिशियली टेम्परेचर कितना है? बड़े 94, बाद में कितना है? बड़े 86। चेंज कितना है? 94 माइनस 86, बड़ा माइनस छोटा, बड़ा माइनस छोटा। तो ये जो है यहां पे आएगा चेंज इन टेम्परेचर की जगह यहां कितना लेंगे? बड़े 94, तो लिख दिया 94, माइनस में बड़े 86, तो ये आ गया 86। ये हो गया चेंज इन टेम्परेचर। कितने टाइम में हुआ है? तो नीचे टाइम है, यह आता है कितने टाइम की? 2 माइनस 0, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 2 माइनस 0 ऐसे आएगा। यानी इतने समय में इतना चेंज आ रहा है, इतने समय में इतना चेंज आया। जो टेम्परेचर में चेंज आ रहा है असली में वास्तविकता में हीट है। क्या है? हीट। अरे यहां से यहां एनर्जी गई ना, तभी तो आया डिफरेंस। तो यहां क्या है? बड़े इक्वल में क्या है? के है, तो के लगा दिया। ये टी है माइनस टी नॉट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टी? बड़े टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, टेम्परेचर ऑफ द, यानी चाय के कप की बात हो रही है। पर दिक्कत ये है यहां दो टेम्परेचर है, वहां एक ही है और ना चेंज लिखा है, यहां पे तो टी लिखा है। तो कौन सा ले? ये ले या ये ले? पता ही नहीं है, दुविधा है, हमें नहीं पता भाई कौन सा ले। बड़ा जब नहीं पता कौन सा ले तो एवरेज निकाल लो। क्या निकाल लो? अरे दोनों ही सही है। जब 0 पे देखा तो ये था, 2 मिनट के बाद देखो तो ये, तो एवरेज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एवरेज। कैसे आएगा? ध्यान से देखो, बड़े 80 की जगह T1 प्लस में T2 डिवाइड बाई 2, जो पहले था जो बाद में, दोनों को ऐड करो 2 से डिवाइड दो, ऐसा आता है सिस्टम का टेम्परेचर। बड़ा माइनस में क्या है? टी नॉट। क्या है? टी नॉट। बड़े रिकॉर्डिंग में आ रहे हैं, माइनस में क्या है? टी नॉट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टी नॉट? बड़े सराउंडिंग का ये जो है ये टी नॉट है, ये क्या है? टी नॉट है। अब यहां वैल्यू डालो, बताओ इसमें से माइनस करेंगे 8, डिवाइड में कितना आएगा? 2, बड़े इज इक्वल टू में के, या तो T1 प्लस में T2 डिवाइड बाई 2 है, या तो T1 कितना है? 94, ये कितना है? तो 94 प्लस में 86 डिवाइड बाई 2 माइनस में सराउंडिंग का कितना है? 20, तो ये आया 20। ये आते हैं, इन दोनों ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, 90, कितना आया? तो ये कैंसिल करा, 4 इज इक्वल टू में के, इन दोनों को ऐड करेंगे 190, 180 आया। कितना आएगा? 180 डिवाइड बाई 2, देन वी गेट 90। माइनस में कितना है? बड़े 20, इनमें से कितना जाएगा? 4k, और ये कितना आ गया? 70, यानी k कितना आएगा? 4/70। यानी अगर यहां से k निकालें बड़े k इज इक्वल टू 4/70 आएगा। एक वैल्यू निकाली है मैंने सिर्फ इतना बताया इसमें कि इस्तेमाल कैसे करना है। अब देखो यहां से क्या क्या सीख गए बेटा आप? dt सीख गए, ये भी सीख गए, ये पता लग गया, ये भी पता लग गया। तो यहां पे क्या है? डिफरेंस इन टेम्परेचर, डिफरेंस इन, जितना ज्यादा उतनी ज्यादा रेट से हीट का ट्रांसफॉर्मेशन, उतने कम समय में उतना ज्यादा आएगा जल्दी चेंज। हाँ ना बोल भैया? इसलिए सर्दियों में चाय का कप जल्दी ठंडा हो जाता है, क्योंकि डिफरेंस ज्यादा होता है। गर्मी में डिफरेंस कम होता है, इसलिए लंबा समय लगता है, क्योंकि सर्दियों में जल्दी जल्दी हीट जाती है, जल्दी ठंडा होगा ना। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, लपेटो घसीटो ठापट को हलवा चीज। बड़े सुनेरा, तो एक न्यूमेरिकल है और ये लास्ट न्यूमेरिकल है सिर्फ, इसके अंदर 2 होमवर्क है और ये दोनों के दोनों ही जो है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के ऊपर होंगे। तो क्वेश्चन ये है, बड़े एक चाय का कप है, क्या है? नॉट चाय का कप, कॉफी का कप है, उसमें चाय है। धुआं निकाल लिया बेटा खा जाके,
ठीक है, बेटा आइए बस। बेटे सुने जरा, क्वेश्चन ये बेटे, क्वेश्चन नंबर पहला हो, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बेटा, ये रहा हमारा कप, इसके अंदर चाय है और टेम्परेचर जो है 94 डिग्री सेल्सियस है, एंड आफ्टर सम टाइम कितना हो गया 86 डिग्री सेल्सियस। सेम क्वेश्चन लेंगे सिचुएशन बेस्ड, और यहां से यहां आने में कितना समय लिया है बेटा 2 मिनट। कितने लिए 2 मिनट। क्लियर। अब यह आता है चाय का कप वही है, चेंज नहीं कर रहे हैं, और सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस। अब यह आता है कि जो है टेम्परेचर कम हो रहा है, तो ये 86 पे रुक जाएगा क्या? नहीं ना भाई, और भी नीचे आएगा। तो नीचे नीचे आते 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 एक सिचुएशन में हमने क्या देखा, चाय का कप वही है, अलग नहीं है। आते आते कितना हो गया 71 हो गया। कितना हो गया 71। अरे बीच में कभी कुछ और रहा होगा हमने नहीं देखा, अभी 71 हो गया है, इस पे देखना स्टार्ट करा है, और ये 71 से आप 69 पे आ गए। कितने पे आ गया 69 पे। तो यहां से यहां आने में कुछ समय लिया होगा, वो समय आपको निकालना है। यानी यहां से यहां आने में 2 मिनट लिए, तो यहां से यहां आने में कितना समय लगेगा? यहां रुकेगा बिल्कुल नहीं, और भी जाएगा। एक बात बताइए बस, कब वो ये कप अलग नहीं है, अलग अलग कप नहीं है, एक ही कप है। अब फिर लोग करेंगे क्या, ये मान लेंगे फर्स्ट पार्ट, बड़े मान लेंगे सेकंड पार्ट, ऐसा मान लेंगे सिर्फ कप एक ही है। या तो इसमें अभी अभी दिखाइए न्यूटन लॉ कूलिंग कैसे लगाते हैं। जस्ट अभी अभी लगाई, जब सॉल्व करा तो क्या कितना आया था फर्स्ट पार्ट में? बड़े फर्स्ट पार्ट में क्या निकाला था 4/70। वो सेम चीज दोबारा कर लोगे, बिल्कुल सेम वैसे अप्लाई कर लोगे। अब क्या करेंगे बेटा सेकंड पार्ट, क्या करेंगे सेकंड पार्ट की बात करें, इस वाले डायग्राम की बात कर रहे हैं बेटा, बाय यूजिंग द न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। बताओ बेटा क्या कहती है, dt इजिकल टू में डी स्मॉल टी, मतलब डिवाइड बाई dt इजिकल टू में के टी माइनस में टी नॉट, यही कहती है बेटा। ये जो इक्वेशन इस वाले कप पे लगानी है। बताओ चेंज इन टेम्परेचर कितने है 71 माइनस 69, तो यहां आएगा बेटे 71 माइनस में 69 डिवाइड में समय की बात हो रही। अरे शुरू में समय क्या होगा 0, बाद में क्या कुछ टी रहा होगा, मेरे को नहीं पता, तो कितना आएगा t माइनस 0, यही आएगा। अभी आते हैं इजिकल टू में क्या है बेटा के, क्या है के, और यहां पे जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा और यहां क्या आएगा t माइनस टी नॉट। यह आता है t क्या होता है सिस्टम का टेम्परेचर। यहां देखो एवरेज लेना पड़ेगा, तो यानी इन दोनों को ऐड करोगे 2 से डिवाइड दोगे 70 आएगा। कितना आएगा 70। एक बार देख लो, प्लस कर लो, 2 से डिवाइड दे लो, 140 हो गया, डिवाइड बाय 2, देन वी गेट कितना 70, डायरेक्ट कर दिया, माइनस टी नॉट कितना है 20। अरे कब तो वही है, तो टी नॉट कितना है 20। याद है इसमें से माइनस करेंगे बड़े 50 आया, और यहाँ कितना है बड़े इनमें से इसे करेंगे कितना आएगा 2 आएगा, और कितना आएगा टी आएगा। तो यहां से टी निकालना है, इसको नीचे ले जाओ बड़े 2/50 के इजिकल टू में टी, और के हमने पहले निकाल रखा है इक्वेशन फर्स्ट। बड़े ये लिखेंगे फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट। यह आता है के कितना है बड़े 4/70, तो यहां कितना आएगा बड़े 2/50 है, और ये के कितना है बड़े 4/70 यहां डाल देंगे, तो कितना आएगा 4/70, और इजिकल टू में क्या है टी। यह आता है 70 का जाएगा ऊपर, तो बड़े 2 आएगा, 70 आएगा, डिवाइड में 50 आएगा, और इनटू में क्या आएगा 4, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 2, 2 2 4। क्लियर। बड़े इजिकल टू में चल रहा है टी, बताओ कितना आया, ये 7 है तो 7 लिख दिया, डिवाइड में कितना है 10 है तो 10 लिख दिया, इजिकल टू में टी है, यानी 0.7 पर ये मिनट में आया है। किसमें है मिनट में, शुरू मिनट में था, और अब पूरी यूनिट निकालोगे तो भी मिनट में आएगा। अब यह आता है मिनट में, सेकंड में कर लो, 0.7 इंटू में 60 बेटा इजिकल टू टी, पॉइंट रहोगे नीचे 10, 0 से 0 कैंसिल, 7 इंटू 6 42, तो यानी अर्थात रिजल्ट कितना आएगा यहाँ लिख लो बेटा, आंसर आएगा 42 सेकंड, यानी 71 से 69 आने में 42 सेकंड लेगा। कितना लगेगा 42 सेकंड। हो गए। अब 2 होमवर्क दे दूंगा, ठीक है, इसे लपेट लो, घसीट लो, उठा लो, पटक लो, हलवा चीज। अच्छा बात यह है कि बड़े 2 क्वेश्चन होमवर्क और ले लें। क्लियर। तो क्वेश्चन ये है,
बेटे ध्यान से देखो, पेन रोक दो बेटे। क्वेश्चन नंबर पहला ये है, पहला है दूसरा है, दूसरा है हमारे लिए बेटे। ये रहा चाय का कप, कॉफी का कप है, इसके अंदर चाय है। मान लो इनिशियली जब देखा, इसके अंदर जो चाय है उसका टेम्परेचर 75 डिग्री सेल्सियस, कितना है 75। आफ्टर सम टाइम इसका 65 डिग्री सेल्सियस हो गया, उसका थोड़ी देर तक नहीं देखा। पर बात ये यहां से आने को समय तो लिया होगा, समय मान लो लिया 5 मिनट, कितना लिया 5। चलो एक काम करते 2 ही मिनट लेते, सेम लेते हैं अभी, 2 मिनट लिए, क्लियर। अब मान लो सराउंडिंग का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, कितना है 30 डिग्री सेल्सियस। कुछ नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आंकड़े चेंज कर रहा हूं, क्वेश्चन सेम ही रहेगा। अब बात ये कि यहाँ पे चाय का कप वही है, 65 से नीचे आ रहे हैं, हमने नहीं देखा। आफ्टर सम टाइम हमने क्या देखा, जब दोबारा से रीडिंग ली तो इसका नीचे आते आते कुछ हो गया, टेम्परेचर कितना हो गया, मान लो 55 हो गया, कितना हो गया 55। 55 से 45 आने में कितना समय लगा आपको ये देखना है, टी। क्वेश्चन सेम या अलग, सेम, सब कुछ तो सेम ही है। पर क्वेश्चन एक और है तीसरा, इसे ध्यान से देखो बेटा। ये रहा चाय का कप, मान लो बेटा इनिशियली जब देखा टेम्परेचर है 70 डिग्री सेल्सियस, आफ्टर सम टाइम कितना हो गया 50 हो गया, 50 हो गया। कुछ समय लिया, समय लिया मान लो 5 मिनट, कितने लिए बड़े 5 मिनट, शुरू के 5 मिनट है। उसके अंदर नीचे आ रहे बेटा। बात ये है, ध्यान से देखना कि यहां से 5 मिनट के बाद अगले नेक्स्ट बड़े नेक्स्ट 10 मिनट, नेक्स्ट 10 मिनट के बाद यहां से नेक्स्ट की बात हो रही है, इसका टेम्परेचर कितना होगा। अब टेम्परेचर दिया नहीं है, निकालना है। और यहां पे वो गलती क्या करेंगे बड़ा, 0 से 5 केस खत्म, 0 से 5 का केस हुआ होगा। अब अगले 10 बोल रहे हैं तो इसके लिए 0 से स्टार्ट होगा केस। अरे वो हो गया खत्म, ये नया स्टार्ट हो रहा है, तो 0 से 10 अगला है अलग। बच्चे ये अर्थ है 5 से 10 लेते हैं, गलत होता है, 5 से 10 नहीं लेना। वो 0 से 5 था, खत्म। नया है तो नई सिचुएशन है ना, तो 0 से 10 की बात होगी। नेक्स्ट या नेक्स्ट बोल रहा है, नेक्स्ट 10 मिनट की बात कर रहा है वहां से, क्लियर है क्या। यानी 15वें की बात हो रही है, हाँ ना बोल भैया। तो ये होमवर्क है, एक ये होमवर्क है, कर लेना। तो धन्यवाद, सबा खैर, गुड। अच्छा सराउंडिंग में 30 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे भी कितने हैं 30। धन्यवाद, सबा खैर, गुड नाइट बच्चों।